ये पाठ है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसको बोलते हैं मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। बोर्ड में तुम्हारा सवाल इसमें रहेगा, टोटल सवाल 10 नंबर का। 10 नंबर में ये एक अच्छी बात इसमें ये है कि बड़ा सवाल जो 5 नंबर का होता है वो तुम्हारा इससे भी आएगा। जैसे थ्योरम बड़ा सवाल 5 नंबर का हुआ, ग्राफ हुआ, रचना हुआ, इसी तरह से इसमें भी बड़ा सवाल आएगा 5 नंबर का। तो ये देखना है। क्षेत्र मिति में क्षेत्रफल और आयतन हमको निकालने बोल रहा है। आयतन किसी चीज़ का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल उसके क्षेत्र, कितना क्षेत्र को वो घेरता है वो उसका क्षेत्रफल होता है। जैसा कि ये ब्लैक बोर्ड है, अभी ये ब्लैक बोर्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि इसका लंबाई और इसका चौड़ाई का गुणनफल। आयताकार शेप है, आयताकार शेप है तो लंबाई गुना चौड़ाई इसका क्षेत्रफल आ गया। इसी तरह से आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन नहीं निकलेगा। आयतन के लिए क्या होना चाहिए कि बीच में जगह होना चाहिए। एक मान लिया कि कोई एक बोतल है, उस बोतल में पानी कितना आता है वो उसका आयतन है। वो बोतल कितने प्लास्टिक से या कितने मेटल से बना है वो उसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल और आयतन में यही अंतर होता है। तो आकृति दो तरह का होता है, एक होता है 2D आकृति, एक होता है 3D आकृति। 2D आकृति का मतलब हुआ जो आकृति कागज में सपाट बैठ जाए उसे बोलते हैं 2D आकृति, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विविमीय द्विविमीय आकृति। 3D इमेज, 2D इमेज होता है। तो द्विविमीय आकृति में तुम्हारा क्या क्या होता है वो थोड़ा सा देख लो। द्विविमीय आकृति, इसमें तुम्हारा हो जाएगा आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इस टाइप का। देखो आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पतंग, समलंब, ये सब को अगर कागज पर बना करके उसको कैंची से काटा जाए और किसी जगह पर बैठाया जाए तो वो क्या होगा, वो बैठ जाएगा। तो जो बैठ गया वो क्या हो गया, द्विविमीय आकृति। इसी तरह से होता है त्रिविमीय आकृति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 3D इमेज, त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति वैसी आकृति है जो कागज पर सपाट नहीं बैठे। जैसा कि हमारे पास कोई गेंद है, गोला है, एक क्रिकेट के गेंद को कागज पर बैठा सकते हो, जब तक उसको पिक्चा नहीं करोगे तो कागज पर वो बैठेगा नहीं। दूसरा, हमारे पास कोई पानी पीने वाला गिलास है, इस टाइप से, क्या ये गिलास किसी कागज पर बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है। इसी तरह से कोई शंक्वाकार ये है, जैसा कि कोई कीप हुआ, काग, क्या काग को कागज पर बैठाया जा सकता है, सपाट नहीं बैठाया जा सकता। तो इस तरह की आकृति को त्रिविमीय आकृति बोलते हैं, 3D इमेज बोलते हैं। और पूरा क्षेत्र मिति इसी पर डिपेंड है। तुम्हारा जितना भी सवाल होगा, इस त्रिविमीय आकृति में और भी आकृति है, मगर पूरा क्षेत्र मिति इसी पर डिपेंड होगा, इस पर नहीं। अब इसमें क्षेत्रफल भी आएगा और आयतन भी आएगा। तो सबसे पहले त्रिविमीय आकृति का कौन सा क्षेत्र क्या बनता है, ये इस आकृति को 8 क्लास से पढ़ते आ रहे थे। 8 क्लास में उसका डिफरेंस नहीं था, मगर 9 क्लास में इसका बहुत सारा हिसाब था, वहाँ पर जान चुके थे कि कौन सा क्षेत्र क्या है इसका। फिर भी रिवीजन के लिए एक बार उसको दोहरा देते हैं, समझ में आएगा, क्योंकि क्षेत्र को जानना जरूरी है। सवाल में तुम्हारा क्षेत्र ही रहेगा। सबसे पहला नंबर लेते हैं घन।
ये घन का एक आकृति बना लिए। देखो इसमें कौन सा क्षेत्र है। घन तुम्हारा एक लूडो का गुटी है। लूडो का गुटी में उल्टा सीधा होता है। अगर उसको हम फेंकते हैं तो किसी पार्ट को उल्टा या किसी पार्ट को सीधा कर सकते हैं लूडो का गुटी का? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उसमें लिखा हुआ जो रहेगा। तो यहाँ हम लिखा हुआ को घन नहीं मान रहे हैं, यानी कि उसकी आकृति क्या है, उसमें लिखा हुआ कुछ नहीं है कि किस पार्ट में क्या लिखा है। जिसमें उल्टा सीधा नहीं हो उसका क्षेत्र एक होगा। घन का कोई स्पेशल क्षेत्र नहीं होगा। तो देखो घन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। घन का क्षेत्रफल जो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद घन का आयतन, घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब, ये सूत्र है। इस तरह से एक 3D आकृति को समझे। अब दूसरा लेते हैं, एक आकृति लेते हैं घनाभ। घनाभ में देखो देखो ये घनाभ का ये आकृति बता दिया। घनाभ तुम्हारा ईटा जैसा आकृति, जैसे ये डस्टर है, ये डस्टर का आकृति। तो इसमें अगर ये चारों तरफ से मतलब कि लकड़ी का ही हो, ये भाग नहीं हो, ये लकड़ी का ही बना है, तो इसमें उल्टा सीधा कर सकते हैं। ऐसे घुमाएंगे तो कौन सा भाग उल्टा कौन सा भाग सीधा कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते हो तो इसका एक ही क्षेत्र है, जिसको उल्टा सीधा नहीं किया जा सकता वो एक ही क्षेत्र है। तो इसका क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल जो 8 क्लास से इसका सूत्र पढ़ते आ रहे हो, सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। अब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये 2 तरह का हुआ। अब तीसरा तरह का लेते हैं। तीसरा तरह का क्या लेते हैं कि एक हम गोला बनाते हैं। गोला मतलब गोल टाइप की कोई वस्तु, क्रिकेट का गेंद, वॉलीबॉल का गेंद, फुटबॉल का गेंद, इस टाइप का। तो गोला को, ये क्रिकेट का गेंद को, तुम लोग क्रिकेट खेलते भी हो, क्रिकेट का गेंद को उल्टा सीधा कह पाओगे? उसको अगर मतलब कि एक ही कलर से पेंट किया हुआ है तो उसका उल्टा सीधा कहना मुश्किल है। और जिसको उल्टा सीधा कहना मुश्किल है उसका क्षेत्र एक है और उसका क्षेत्रफल भी एक ही होगा। तो गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से 3 आकृति बना। अब लेते हैं नेक्स्ट आकृति। बहुत लंबा जाए।